आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इकाई एवं मापन के विषय में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वह किसी भी वस्तु की का अनुमान आसानी से लगा सकती है, लेकिन उसकी यथार्थ मान को व्यक्त नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल, आप किसी भी पेड़ को देख के उसकी लंबाई का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उस पेड़ की यथार्थ मान को आप व्यक्त नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप पानी ठंडा है, गर्म है या फिर कुनकुना है, इसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसके यथार्थ मान को आप व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। मापन के संबंध में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। वे राशियां जिनका मापन किया जाता है या जिनमें भौतिकी के नियमों को लागू किया जाता है, ऐसी राशि भौतिक राशियां कहलाती हैं। और भौतिक राशियों के जो एग्जाम्पल है वो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, चाल, वेग। ये सभी जो हैं वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां जो होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली जो राशि होती है वो मूल राशि होती है और दूसरी जो राशि होती है वो व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो मूल राशि क्या होती हैं? वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती, ऐसी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियां जो होती है वो मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये जो होती हैं ये मूल राशियां कहलाती हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशि के ऊपर निर्भर करती हैं। ऐसी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और लंबाई जो है वो मूल राशियां हैं और चौड़ाई मतलब लंबाई। लंबाई भी कौन सी राशियां हैं? मूल राशियां हैं। या क्षेत्रफल को हम बोल सकते हैं लंबाई का वर्ग। तो लंबाई का जो लंबाई है वो कौन सी राशियां हैं? मूल राशियां हैं। तो इसी प्रकार से आयतन जो होगा, आयतन जो है वो होता है लंबाई की घात 3। मतलब लंबाई के ऊपर निर्भर कर रहा है कौन? आयतन। मतलब व्युत्पन्न राशियां कौन होगी? आयतन होगी। तो इसी प्रकार से व्युत्पन्न राशि के जो एग्जाम्पल है या उदाहरण है वो है क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग इत्यादि जो हैं व्युत्पन्न राशि के एग्जाम्पल हैं। भौतिक राशियों को जिन कारकों के द्वारा मापा जाता है उन कारकों को मात्रक कहते हैं। और मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं और दूसरे जो मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और किन्हीं अन्य मात्रकों के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, वे मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। और वे मात्रक जो मूल मात्रकों के ऊपर निर्भर करते हैं, ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मूल मात्रक जो होंगे वो होंगे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडला, मोल। ये सब जो है ये मूल मात्रक कहलाते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक जैसे कि व्युत्पन्न राशियां है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लिखते हैं लंबाई का वर्ग और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर का वर्ग जो होगा वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा क्षेत्रफल का। ऐसी आयतन, आयतन जो होता है वो लंबाई की घात 3 होता है और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो मीटर की घात 3। तो इस तरीके से व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर निर्भर करते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके बाद मात्रकों की पद्धतियां हम लोग पढ़ेंगे। मात्रकों को 4 पद्धतियों में रखा गया है। पहली जो पद्धति है वो है सीजीएस पद्धति। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, भार को ग्राम से और समय को सेकंड से मापा जाता है। लेकिन इसके बाद की जो पद्धति है वो एफपीएस पद्धति है। इसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से मापा जाता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से मापा जाता है। और एसआई पद्धति जो है वो एमकेएस पद्धति को ही परिबद्ध किया गया है और उसके बाद हम लोगों को एसआई पद्धति मिली है।
और एसआई पद्धति का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक राशियां होती हैं। तो मूल राशियों में सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और 2 पूरक राशियां होती हैं, समतल कोण और घन कोण। मात्रक क्या होंगे, जैसे लंबाई का द्रव्यमान, लंबाई का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योति तीव्रता का कैंडला और पदार्थ की मात्रा का मोल। उसी तरीके से समतल कोण को रेडियन से नापते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन से नापते हैं और इनके संकेत यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से जो एसआई पद्धति होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, उसमें 7 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक राशियां होती हैं। जब एसआई पद्धति में मात्रकों की परिभाषा पढ़ लेते हैं तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है 1 मीटर की। तो 1 मीटर किसे कहते हैं कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में 29,97,82,458 में समय अंतराल में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। और 1 मीटर जो होता है वो लंबाई का मात्रक होता है। कुछ बड़े मात्रक भी हैं और कुछ छोटे मात्रक भी हैं। जैसे सबसे छोटे जो मात्रक होते हैं वो माइक्रोन कहलाते हैं और माइक्रोन एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम की सहायता से किसी परमाणु की त्रिज्या को मापा जा सकता है और 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होती है। कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं लंबाई के। तो बड़े मात्रक में सबसे पहले प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। दूरी को जो होता है वो प्रकाश वर्ष के रूप में भी मापा जा सकता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर और उससे बड़ा जो मात्रक होता है वो एक प्रकाश या पारसेक भी होता है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसके बाद जो अगली परिभाषा है वो है 1 किलोग्राम की। तो 1 किलोग्राम की परिभाषा क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर पानी का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है, पानी जो होता है, उसका घनत्व सब सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक घनत्व के कारण 1 लीटर पानी का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम मापा गया है या 1 किलोग्राम होता है। तो कुछ बड़े मात्रक हैं जैसे कि 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। और छोटे जो मात्रक हैं जैसे 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम और 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम या 10⁻6 किलोग्राम होते हैं। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है 1 सेकेंड की। तो 1 सेकेंड किसे कहेंगे, सीजियम 133 का जो परमाणु होता है वो 1 सेकेंड में यदि 9,19,26,21,770 कंपन यदि पूरे करता है तो उसको हम 1 सेकेंड बोलते हैं, है ना। 1 केल्विन किसे बोलते हैं, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 वे भाग को हम 1 केल्विन कहते हैं। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, यदि 1 कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो रहा होगा तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। और 1 कैंडला किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति और 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण उत्सर्जित करता है तो ऊष्मा के इस स्रोत को हम 1 कैंडला कहते हैं। तो किसे कहते हैं, यदि किसी पदार्थ में अवयवी परमाणु या अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या करीब 6.023 × 10⁻23 के बराबर होती है तो उसको हम 1 मोल कहते हैं। बात हमें पढ़ना है बीमिश सूत्र। तो बीमिश सूत्र किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों की जिन घातों के रूप में लिखा जाता है उन सूत्रों को बीमिश सूत्र कहते हैं। और बीमिश सूत्र का जो मूल रूप होता है वो होता है MLT। इसके रूप में हम लोग बीमिश सूत्र को लिखते हैं। बीमिश सूत्र में लंबाई, विस्थापन, चौड़ाई, चाप, त्रिज्या, इन सभी को हम L लिखेंगे, है ना। द्रव्यमान को हम कैपिटल M लिखेंगे और समय को हम कैपिटल T लिखेंगे
अगर हमारे पास ताप आया तो हम उसको थीटा लिखेंगे। तो इस तरीके से इन राशियों को हम लोग एम एल टी या थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो बीमी सूत्र किसे कहते हैं? बीमी सूत्र वे सूत्र होते हैं जिनमें व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों की जिन घातों के रूप में लिखा जाता है उन सूत्रों को व्युत्पन्न सूत्र कहते हैं या विमीय समीकरण कहते हैं। चलिए, इसके बाद कुछ व्युत्पन्न राशियां हैं जिनका हम लोगों को विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो पहली राशि जो होती है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई की घात 2 होता है। तो लंबाई मतलब एल, एल की घात 2, इसका विमीय सूत्र होगा। आयतन, उसके बाद है आयतन। आयतन होता है लंबाई की घात 3, तो उसको हम एल की घात 3 लिख सकते हैं। आयतन के बाद आता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को हम कैपिटल एम लिखेंगे और आयतन को एल की घात 3। हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एम एल की घात -3। ये हमारे पास घनत्व का विमीय सूत्र आएगा। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को हम लिखते हैं, समय को लिखते हैं टी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल टी पावर -1। इसी प्रकार से चाल बराबर भी होता है दूरी बटे समय। तो दूरी को लिखना है एल, समय को लिखना है टी, तो विमीय सूत्र हो जाएगा एल टी पावर -1। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो वेग का फॉर्मूला है एल टी पावर -1, समय का है टी, तो टोटल सॉल्व करेंगे तो एल टी पावर -2। इसके बाद हम निकालते हैं बल का। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का होता है कैपिटल एम, त्वरण का होता है एल टी पावर -2। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास बल का। बल के बाद हम लोगों को कार्य का विमीय सूत्र निकालना है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी पावर -2 और विस्थापन का होता है एल। तो कार्य का विमीय सूत्र आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी दी पावर -2। तो कार्य जो होता है वो ऊर्जा के रूप में भी संचित हो जाता है या ऊर्जा के बराबर भी होता है। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र भी एम एल स्क्वायर टी दी पावर -2 होगा। इसके बाद बलागुण बराबर होता है बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी या एम एल स्क्वायर टी दी पावर -2। इसका भी ये फॉर्मूला निकल के आएगा। आवेग बराबर होता है बल गुणित समय। तो बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी दी पावर -2 और टाइम का होता है टी, तो एम एल टी दी पावर -1 इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का विमीय सूत्र एम एल टी दी पावर -2 और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एम एल इनवर्स टी दी पावर -2 आपके पास विमीय सूत्र आ जाएगा। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो कार्य का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी दी पावर -2 अपॉन कैपिटल टी। तो आपके पास इसका विमीय सूत्र आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी दी पावर -3। ये विमीय सूत्र आपके पास शक्ति का आ जाएगा। प्रस्थ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। तो बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी दी पावर -2 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, तो एम एल 0 टी दी पावर -2। विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, मतलब विमाहीन राशि है, इसकी कोई भी विमा नहीं होगी, तो इसको लिख सकते हैं m0 l0 t0। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ये दाब के बराबर होता है, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा दाब के विमीय सूत्र के जस्ट इक्वल, तो एम एल इनवर्स टी दी पावर -2। प्रत्यास्थ गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो विकृति का भी विमीय सूत्र नहीं होता है तो प्रतिबल की इक्वल हो जाएगा, तो प्रतिबल का विमीय सूत्र एम एल इनवर्स टी दी पावर -2। जड़त्व गुण बराबर होता है द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग। द्रव्यमान मतलब एल, दूरी मतलब एल स्क्वायर, और टी नहीं है तो टी दी पावर 0। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी उत्पन्न राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम विमीय सूत्र की सहायता से क्या कर सकते हैं। तो विमीय सूत्र की सहायता से सर्वप्रथम हम किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं या समीकरण को निकाल सकते हैं या हम उसके मात्रकों को भी बता सकते हैं या हम एक राशि को दूसरी राशियों में, एक राशि के मात्रक को दूसरी राशि के मात्रक में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सभी कार्य हम विमीय सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद इसका पहला टाइप पढ़ेंगे कि किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच करना। सहायता से हम किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। तो चलिए, पहला इक्वेशन है v = u + t, इसकी हमें शुद्धता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है वेग।
तो वेग का जो बीमी सूत्र होता है वो होता है l⁻⁻1। जब हम राइट हैंड साइड लेंगे इसका तो u प्लस ए टी है। u मतलब भी वेग होता है और वेग का बीमी सूत्र l⁻⁻1 होता है, और प्लस त्वरण का बीमी सूत्र l⁻⁻2 और समय का बीमी सूत्र t होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ l⁻⁻1 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 2l⁻⁻1 आएगा। 2 जो है वो नियत राशि है, इसलिए हम उसको यहाँ से हटा देंगे, तो हमारे पास आएगा l⁻⁻1। समीकरण 1 व 2 से आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि ये समीकरण जो है वो शुद्ध भौतिक समीकरण है। तो इसी प्रकार से अगले समीकरण की शुद्धता की जांच कर लेते हैं। अगला जो समीकरण है वो है v² = u² + 2as। इसकी हमें शुद्धता की जांच करनी है। तो शुद्धता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं v मतलब विवेक, वेग का बीमी सूत्र है l⁻⁻1। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो l²⁻²। जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो u² + 2as। u मतलब वेग है, वेग l⁻⁻1 होता है का होल स्क्वायर, 2 इंटू त्वरण l⁻⁻2 और विस्थापन मतलब l, तो यह आएगा l² और प्लस l²। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3l²। 3 जो है वो नियत राशि है, इसलिए यहाँ से इसको हटा देंगे तो आएगा l²। तो समीकरण 1 व 2 से आप देखिए दोनों बराबर दिख रहे हैं। इसका मतलब v² = u² + 2as एक शुद्ध भौतिक समीकरण है। तो इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है अगला जो समीकरण है, किसी सरल लोक का जो आवर्तकाल होता है वो उसकी प्रारंभिक लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर करता है, तो उसकी शुद्धता की जांच करनी है। तो इसका जब लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो यहाँ टी आ रहा है, टी मतलब समय, समय को हम कैपिटल टी ही लिखते हैं। राइट हैंड साइड जब हम लेंगे तो लिखा है 2π√L/g। तो 2π एक नियत राशि, हम उसको वहाँ से हटा देंगे। लंबाई को हम एल लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण को l⁻², एल से एल कैंसिल, तो यह आएगा t², स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास टी निकल के आएगा। समीकरण 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है। इसका मतलब t = 2π√L/g एक शुद्ध भौतिक समीकरण है। जैसे हम समीकरण की स्थापना भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला जो टाइप है हम समीकरण की स्थापना करेंगे। उसमें सबसे पहले हमको एक लाइन दी होगी, वायु में ध्वनि का वेग जो है v जो है वो निर्भर कर रहा है माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक पर, मतलब e लेना है आपको और उसकी पावर a लेना है, और घनत्व पर निर्भर करता है, मतलब d लेना है और उसकी पावर b लेना है। तो इन पर निर्भर करता है। तो ध्वनि के वेग के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद वेग को आप लोगों ने v मान लिया है। किस किस के ऊपर निर्भर कर रहा है? माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो प्रत्यास्थता गुणांक को आप e ले लीजिए, उसकी पावर a ले लीजिए, और किस पर निर्भर कर रहा है? घनत्व पर निर्भर कर रहा है, तो घनत्व को d ले लीजिए, उसकी पावर b ले लीजिए। अब इसके बाद इज इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ k कांस्टेंट आएगा, e⁻a d⁻b, इसको समीकरण हम नंबर क्या देंगे? 1 देंगे। अब बीमी सूत्र से या बीमी समांगता के सिद्धांत से हम यहाँ पे बीमी सूत्र का उपयोग करेंगे। वेग का बीमी सूत्र l⁻⁻1 होता है और m नहीं है तो m0। e मतलब प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक मतलब प्रतिबल बटे विकृति, विकृति का बीमी सूत्र नहीं होता है तो प्रतिबल का होता है, तो प्रतिबल का बीमी सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का जो बीमी सूत्र होता है वो होता है ml⁻², l²। तो बीमी सूत्र आएगा ml−1 आप यहाँ पे पुट करेंगे उसको, ml−1 इसकी पावर a, d मतलब घनत्व, घनत्व का बीमी सूत्र होता है ml⁻³ इसकी पावर b। अब यहाँ पे देखेंगे आप m0l⁻⁻1, यहाँ हो जाएगा m⁻a l⁻−a t⁻²a, यह हो जाएगी m⁻b l⁻−3b। m की पावर को ऐड कर देंगे, आप जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा m⁻a + b और यहाँ पे हो जाएगा l⁻−a-3b और t⁻²a आपके पास आ जाएगा। दोनों पक्षों में mlt की घातों की तुलना करने पर यहाँ पे m की घात a + b दिख रहा है और यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो a + b = 0। यहाँ पे l⁻−a3b दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है 1। t की घात वहाँ -2a दिख रहा है, यहाँ पे -1 दिख रहा है। 2a = -1 दिख रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। a की वैल्यू 1/2 आ गई तो आप यहाँ पे रख दीजिए, तो हो जाएगी 1/2 + b = 0। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2। दोनों का मान आप समीकरण नंबर 1 पे रख दीजिए,
तो v इज इक्वल टू हो जाएगा k ई दी पावर 1/2 डी दी पावर -1/2। माइनस वाली पावर को आप प्लस कर दीजिए, ये प्लस हो गया, और रूट को 1/2 पावर को आप रूट लिख सकते हैं, और ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया कि वेग v इज इक्वल टू होता है k √E/d। तो इस तरीके से आप सूत्र की स्थापना भी बीमी सूत्र से आसानी से कर सकते हैं। सूत्र का उपयोग है, उसकी सहायता से आप एक मात्रक को दूसरे मात्रक में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसमें आपको प्रूफ करना होगा 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये आपको प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो किलोग्राम गुणित मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं आप उसको, है ना। तो किलोग्राम को आप लोग ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁵3 ग्राम। 1 मीटर बराबर होता है 10⁵2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 10⁵5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 10⁵5। इसको आप पूरे को एक डाइन लिख सकते हैं, यहाँ डाइन लिख लीजिए, और देखिए जो कन्वर्ट हो गया है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁵5 डाइन होता है। तो इस तरीके से आप बीमी सूत्र की सहायता से समीकरण की शुद्धता की जांच, सूत्र स्थापना और एक मात्रक को दूसरे मात्रक में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। में सबसे पहले आप लोगों को a और b की विमा ज्ञात करनी है, तो p + a/v² इज इक्वल टू v - b = RT। तो इसमें p की विमा इक्वल हो जाएगी a/v², तो इसमें a की विमा बराबर हो जाएगी pv²। p मतलब दाब होता है, और दाब का विमी सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल, और v मतलब आयतन, आयतन मतलब लंबाई की घात 3। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आएगा ml इनवर्स T⁻⁻2 और L⁻⁶, तो आएगा आपके पास mL⁻⁵ T⁻⁻2। तो इसमें a की विमा आपको इस तरीके से ज्ञात हो जाएगी, और v की विमा बराबर b, तो v बराबर v मतलब आयतन, आयतन मतलब L की घात 3। तो इस तरीके से आप इस सूत्र में a और b की विमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद हमको पढ़ना है कि बीमी सूत्र की सीमाएं क्या होगी। तो बीमी सूत्र की कुछ सीमाएं हैं। यदि कोई राशियां मूल राशि के अलावा किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर करती है, तो उसका बीमी सूत्र आप ज्ञात नहीं कर सकते। आप साइन थीटा, लॉग, कॉस थीटा, सेक थीटा, इनका भी बीमी सूत्र आप ज्ञात नहीं कर सकते। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।